कहते हैं कि एन आइडिया कैन चेंज द लाइफ, और एक छोटी सी सोच कैसे बहुत बृहद बन जाती है और बड़ी बन जाती है, और उससे न केवल संस्कृति को फ़ायदा मिलता है, बाकायदा सनातन धर्म को भी बड़ा फ़ायदा मिलता है। उसी धर्म की एक छोटे से प्रतीक के तौर पर हैं अभिनव सैनी, जो अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशंस के ग्रैंड अजनारा हेरिटेज सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट जो है झांकियों वाले, कहाँ से आया ये आइडिया? ये नीरज जी, हम हर साल देख रहे थे कि कोई भी प्रोग्राम होता था तो वो स्टॉल्स तक सीमित होकर रह जाता था। तो इस बार जो हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट है पायल खुराना जी, उन्होंने ये आइडिया सबसे पहले दिया कि इस बार कुछ ऐसा करते हैं कि सब लोगों को झांकी बनाने के लिए टावर वाइज प्रेरित करते हैं। और इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो मुख्य उद्देश्य क्या है। एक तो आप देखोगे नोएडा के अंदर हम सब लोग छोटे छोटे शहरों से आके बसे हैं, तो और हमारे जो बच्चे हैं, जो अभी जनरेशन नोएडा में बड़ी हो रही है, इनको नहीं पता जन्माष्टमी कैसे मनती है। और यही उद्देश्य था कि जो हमारा बचपन था, जैसे हम लोग क्या करते थे बचपन में, भाई पूरे पैदल निकलते थे, पूरे शहर में मंदिरों में जाते थे, झांकियों में जाते थे, अपने घरों के सामने झांकी बनाते थे, गलियों में झांकी बनाते थे। वो चीज़ यहाँ मिसिंग थी कम्प्लीटली, और कोई ऐसा तरीका नहीं था कि जिससे हम ये बच्चों को बता पाते। तो सबसे बड़ा कारण यही था कि हमारे बच्चों को पता चले कि जन्माष्टमी कैसे मनती है और हम कैसे मनाते थे। और वो कहीं ना कहीं सार्थक भी सिद्ध हुआ। इतना ज़बरदस्त रिस्पांस सब रेजिडेंट्स ने दिया, और बच्चे और लेडीज़ ने तो पूरी तरीके से कमान संभाली हुई थी, पूरा इन्वॉल्वमेंट था। तो एक तो ये उद्देश्य है। दूसरा एक सबसे बड़ा उद्देश्य क्या इसके पीछे था, जैसे हाई राइज़ है, हम लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, एनसीआर का ट्रैफिक है, कोई गुड़गांव जॉब कर रहा है, कोई दिल्ली जॉब कर रहा है, तो सुबह 7 बजे बंदा निकलता है, रात को 9 बजे आता है, वो अपने पड़ोसी को से भी नहीं परिचय कर पा रहा है। तो इसके बहाने हुआ क्या है, सब लोग नीचे आए, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए, सब लोगों ने जब इकट्ठे काम किया, जिसको टीम वर्क भी बोलते हैं, भाई टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज भी बोल सकते हो आप कॉर्पोरेट की भाषा में इसको। जब सब लोग इकट्ठे होके सब लोगों ने अपना बिल्कुल बेस्ट दिया झांकी बनाने में, तो कहीं ना कहीं उससे लोगों की आपस में जान पहचान भी हुई, एक बॉन्डिंग भी बन गई है। और हम आगे कोशिश करेंगे कि जो भी त्यौहार सोसाइटी पे मनाया जाए, उसमें यही कोशिश रहेगी कि लोगों को जोड़ा जाए और थोड़ा सा जो कॉमर्शलाइजेशन है उससे थोड़ा सा दूर रहा जाए। बात पैसे की नहीं है, भक्ति की है, और भक्ति का जो भाव आपकी सोसाइटी में रोहित जी दिख रहा है, वो गज़ब का अनुभव है मेरे खुद के लिए। मैं अभी अभिनव से बात कर रहा था, अभिनय जी से, और अनुभव हमारा बहुत गज़ब का है। आप क्या मानते हैं, किस तरह का रहा है आपका अनुभव? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँ कि आप आए। सोसाइटी में जो एक छोटी सी कोशिश की गई है कि लोगों को जोड़ने की, और एक हर टावर में एक अलग उत्साह था, उसको आपने कवर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा अभिनव ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हमारा जो उद्देश्य था कि एक सोसाइटी के अंदर जब लोग रहते हैं तो लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, बच्चे एक दूसरे को नहीं जानते, बड़े एक दूसरे को नहीं जानते हैं। इस बहाने सब लोग एक साथ इकट्ठा हुए, सब ने अपना आर्थिक अपना श्रमदान दिया, और एक नए नए आइडियाज़, क्रिएटिविटी। आपने सब टावर देखे, यहाँ पे देखा हो, किसी ने ड्राई आइस से नदी बहाने की कोशिश की है, तो किसी ने पहाड़ बनाए हैं, किसी ने पत्तों से कुछ जंगल बनाया है। तो ये जो एक क्रिएटिविटी बाहर निकल कर के आई है, ये जो बच्चे एक साथ इकट्ठे हुए हैं, जैसे बच्चों को, जैसे अभिनव और हम आप पहले भी बोल चुके हैं कि लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसे भी जन्माष्टमी मनाई जा सकती है। हमने वो कोशिश की है कि लोगों को पुराने समय में ले जाए, और उनको कि हाँ, अपनी झांकियाँ कैसे बनती हैं, क्या किया जा सकता है, कैसे लोगों को जोड़ा जा सकता है, वही एक छोटी सी कोशिश हमारी भी रही है। कि मैं AOA की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और कल्चर कमेटी भी मैं ही देख रही हूँ। तो ये मेरे मन में ऐसे ख्याल आया कि चलो इस बार कुछ अलग करते हैं जन्माष्टमी में। तो हर बार हम जन्माष्टमी में एक स्टॉल लगा के, स्टेज बना के लोगों की परफॉर्मेंस करते थे। इस बार लगा कि सबको इन्वॉल्व नहीं हो पाते थे, सबको इन्वॉल्व करने के लिए, बच्चों को नया वो प्लेटफॉर्म देने के लिए मैंने सोचा कि इंटर टावर कंपटीशन करती हूँ। जब शुरुआत मैंने डाला तब लोगों का रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आया, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। हर टावर में थोड़ा लोगों को मोटिवेट करना पड़ा कि नहीं आइए करिए, और धीरे धीरे लोग अपना ग्रुप बना के सब इतने लार्ज स्केल में आपने वो देख ही रहोगे ये कितना अच्छा हुआ है। तो ये एक इनिशिएटिव था हमारी तरफ से जो मैंने लिया, और लोगों ने इसको सक्सेस बनाया कंपटीशन को। धन्यवाद पायल। थैंक यू। कार्यक्रम के बारे में प्लीज़। जी, राधे राधे। मैं ई टावर से ही हूँ। हम लोगों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की है, सब कुछ हाथ से ही बनाया है। आप देख सकते हैं, जैसे कारागार हो गया, गोवर्धन पर्वत हो गया, जस्ट वेस्ट मटेरियल से, नंद भवन,
गौशाला, और बच्चों ने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति की है अपने छोटे छोटे खिलौने देके, आप देखेंगे तो। एक मूवी दिखाओ, वो हैंडमेड आपने जो बनवाया है। यहाँ पे रंगोली, ये रंगोली बनाई गई है हमारी तरफ से। ठीक है। वो थोड़ा ये हाथ से मोर पंख के साथ साथ मोर बनाया गया पूरा पूरा। ये पूरी वॉल बनाई गई, ये पूरी वॉल, ये पूरी वॉल है। थोड़ा आप इनको बताएंगे कितने 3 दिन तक आपने कितनी मेहनत तीन करी है? वो बताओ। 3 दिन हम लोग लगे रहे हैं पूरा 12 बजे तक, फिर एक दिन में सारा कुछ बनाया है। 3 बजे तक हम लोगों ने काम किया है, घर पे भी हम लोगों ने काम किया है सारा। तो जिसको जैसे टाइम जैसे जिसको सूटेबल हुआ वो सब आए हैं, अपना अपना पूरा योगदान दिया है सबने, एक फ्लैट से सबने योगदान दिया है। मतलब किसी को बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें कि आओ नीचे आओ ये करवाओ, सबने खूब योगदान दिया अपना हर तरीके से। आज भी बहुत अच्छी कीर्तन मंडली का बहुत अच्छा रहा आज भी, तो सब ने इन्जॉय भी किया अच्छे से। और स्पेशली ज्ञानेश भैया हैं, काली अंकल हैं, आप हैं, सब ने, इवन बड़े जितने भी सब बड़े हैं, सब ने पूरा योगदान दिया। पुरातन संस्कृति की पहचान है सनातन, और सनातन हम सबको जोड़ता है आपस में। और उसी सनातन ने हमें न केवल जुड़ने का मौका दिया, बल्कि एक ऐसा मौका दिया कि पूरे का पूरा हिंदुस्तान ग्रैंड अजनारा हेरिटेज सोसाइटीज़ में हमें नज़र आया। यहाँ लोग अलग अलग राज्य के थे, अलग अलग ज़िलों के थे, अलग अलग बोली बोलने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले। और जब ऐसे लोग जब एक साथ जुटे तो भक्ति का भाव रिसेप्शन पर ही दिख गया, उसी को मंदिर बना दिया। और यही कारण है कि जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमारे पाँव में चप्पल या जूते नहीं हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप समझ सकते हैं कि जहाँ कान्हा का वास हो जाता है वो जगह अपने आप में मंदिर का स्थान बन जाता है। और यही कारण है कि भाव भी हमारे इसी तरीके से आते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की जो कोशिश है केवल ग्रैंड अजनारा हेरिटेज सोसाइटीज़ में नहीं होना चाहिए। इस तरह की कोशिश उन तमाम सोसाइटीज़ में होना चाहिए जहाँ हाईराइज हैं और जहाँ लोग एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं। सनातन संस्कृति और तमाम चीज़ों पर राजनीति बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस राजनीति को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और कोशिश इस बात की हो कि जहाँ बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी गलत तरह के भाव के लोग एक जगह जुटें और बेहतर एक साथ समाहित होकर के न केवल एक दूसरे के लिए अपने दिल में जगह दें, बल्कि कान्हा और राधा का स्वरूप बने, ताकि ज़िंदगी और बेहतर हो सके। एक चीज़ मैं इस पर बोलना चाहूँगा, मैं इसी के साथ अपने तमाम निवासियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने एवे ने, हम लोगों ने एक इनिशिएटिव तो लिया पर सबने साथ दिया। तो उसके लिए मैं अपने निवासियों का, अपने सभी टावरों का हाथ जोड़ करके हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहूँगा और सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जय श्री कृष्ण।